नमस्कार साथियों, सिखवाल भर्ती चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन देख रहे हैं जो रीट 2025 में एक नया टॉपिक जुड़ा है जो पहले थर्ड ग्रेड में आया करता था और अभी भी जो थर्ड ग्रेड का सिलेबस आएगा उसमें ये टॉपिक आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये जो नया टॉपिक है वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो ये पहले जो थर्ड ग्रेड में आया था वो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में था। तो हम पूरी जो है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर अपन बात कर लेंगे एक बार। तो सबसे पहले में जो है वो शिक्षा नीतियों के बारे में ये प्रश्न आएगा नहीं, लेकिन हालांकि मैं आपको बता देता हूँ कि जो 3 शिक्षा नीतियाँ जो है वो आई है अभी तक। एक तो 1968 में, एक 1986 में, एक 2020 में। तो ये शिक्षा नीति जो है वो इंदिरा गांधी के समय आई थी, ये राजीव गांधी के समय आई थी, और ये जो है वो नरेंद्र मोदी जी के समय में ये शिक्षा नीति आई है। तो 3 शिक्षा नीति आई है। हालांकि ये प्रश्न आपके आएगा नहीं। 2000 शिक्षा नीति 2020 का ही जो है वो उसमें से ही एक प्रश्न जरूर आपके आएगा। तो ये कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आपके नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। 3 शिक्षा नीतियाँ आई है, तो अपन 2020 की शिक्षा नीति के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये जो शिक्षा नीति है 2020 वाली वो लागू ही है 29 जुलाई 2020 को। ये जो है वो आपको जरूर से जरूर याद रखना, 34 वर्ष के बाद ये जो शिक्षा नीति है वो 34 वर्ष के बाद में 29 जुलाई 2020 को लागू हुई है। और उस समय शिक्षा मंत्री, जब 2020 को 29 जुलाई 2020 को लागू हुई, शिक्षा मंत्री थे रमेश पोखरियाल निशंक। ये जो निशंक थे वो शिक्षा मंत्री थे। अभी जो शिक्षा मंत्री का नाम वो धर्मेंद्र प्रधान है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और पहले जो है ये रमेश पोखरियाल जी थे। तो एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हेतु समिति जो बनाई गई थी उसके अध्यक्ष वो के कस्तूरी रंगन समिति थी, और उसके अध्यक्ष थे के कस्तूरी रंगन जो इसरो के प्रमुख भी रह चुके हैं। 2019 में इन्होंने मसौदा प्रस्तुत किया था 2020 वाली शिक्षा नीति का। तो ये के कस्तूरी रंगन समिति 2017 में ही बन गई थी, फिर 2019 में इन्होंने मसौदा प्रस्तुत किया के कस्तूरी रंगन वाली समिति ने। तो ये अध्यक्ष रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हेतु जो समिति बनी थी उसके। तो आगे देखते हैं अपन MHRD का वर्तमान नाम, यानी जो शिक्षा नीति से संबंधित मंत्रालय है, पहले MHRD मंत्रालय हुआ करता था, इसका वर्तमान नाम है शिक्षा मंत्रालय। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि शिक्षा मंत्रालय का पूर्व नाम क्या था, तो वो MHRD जो है वो मंत्रालय इसका पूर्व नाम था। और ये जो के कस्तूरी रंगन समिति थी 2020 वाली शिक्षा नीति के अनुसार, उसमें 8 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? वो 8 सदस्य इसमें थे, और जिसमें से एक के कस्तूरी रंगन इसके अध्यक्ष थे। के कस्तूरी रंगन अपन लिख देते हैं यहाँ पर, ये इसके अध्यक्ष थे। 8 सदस्य इसमें मुख्य रूप से थे। तो जीडीपी का शिक्षा पर खर्च कितना होगा? इस शिक्षा अपन 2020 की शिक्षा नीति के अनुसार पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, तो उसके अनुसार शिक्षा पर कितना खर्च होगा जीडीपी का, टोटल जो इंडिया की जीडीपी है तो उसका कितना खर्च होगा? 6% तो केवल शिक्षा पर ही खर्च करना पड़ेगा सरकार को। ये 2020 वाली शिक्षा नीति में मुख्य रूप से कहा गया है, क्योंकि अपनी जो एजुकेशन पॉलिसी है वो पिछड़ गई थी। देश अलग जो बाकी देश थे उनमें एजुकेशन काफ़ी हद तक आगे पहुंच गई थी। तो यहाँ पर भी 6% जीडीपी का आपको सरकार को शिक्षा नीति के अनुसार खर्च करना पड़ेगा। तो ये समिति की रिपोर्ट जो है वो 31 मई 2019 को आई थी, यानी कि समिति बन गई थी 2017 में, लेकिन 2019 की ये मसौदा जो है, ये मसौदा इन्होंने प्रस्तुत किया था 31 मई 2019 को। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और फिर प्रावधान क्या क्या थे और सुधार क्या क्या है, ये प्रावधान अपन देखेंगे शिक्षा नीति के अनुसार। 2020 की शिक्षा नीति के अनुसार 2030 तक शिक्षा में 100% नामांकन प्राप्त करना, यानी कि 100% नामांकन। एक भी बच्चा जो है बिना शिक्षा के नहीं रहना चाहिए भारत देश में। ये 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों में से, यानी 2030 तक, अभी 2025 चल रहा है, 5 वर्ष के बाद में एक भी बच्चा बिना शिक्षा के नहीं रहना चाहिए। 100% नामांकन प्राप्त करना इसका उद्देश्य है शिक्षा नीति 2020
2020 का मुख्य उद्देश्य यही है, यानी कि 100% नामांकन जो है वो स्कूल में होना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट में हो चाहे सरकारी में हो। अब 2025 तक 3 से 6 साल के सभी बच्चों को शिक्षा, ये आ गया 2025 भी, अभी वर्तमान में 2025। तो ये 3 से 6 साल के जो सभी बच्चे हैं उनको शिक्षा होनी चाहिए, प्राप्त होनी चाहिए, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मुख्य उद्देश्य है वो 10+2 में संशोधन करके, यानी पहले 10वीं प्लस 12वीं 10+2 होता था, तो उसकी जगह जो है इसको तो कर दिया रिजेक्ट। अब आ गया 5-3-3-4, ये जो है अभी नीचे अपन फॉर्मेट में इसको पढ़ेंगे। 5-3-3-4 यानी 53-34 वाला सूत्र आपको जरूर याद रखना है, और ये परीक्षा में पूछा जाएगा। या आपसे मैं अभी बता रहा हूँ कि ये परीक्षा में पूछा जाएगा 53-34। 10+2 के स्थान पर किया है 53-34। ये आपको बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये आपको याद रहे। 53-34 आपको याद में रखना है। और फिर आगे का कक्षा 5 तक मातृभाषा में ही शिक्षा आपको देनी होगी। ये 2020 वाली शिक्षा नीति के अनुसार बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है आपको, ये 4-5 फैक्ट दे सकते हैं ऑप्शन में, और फिर पूछा जा सकता कौन सा गलत है, ऐसे भी हो सकता है। तो आपको ये सभी जो प्रावधान है वो सुधार है वो आपको याद में दिमाग में रखना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन जो है आपका एक प्रश्न जो आए वो गलत ना हो। तो 53-34 आपको याद रखना है। कक्षा 5 तक मातृभाषा में शिक्षा, यानी अब ऑप्शन में आ जाएगा कक्षा 8 तक देनी है, कक्षा 10 तक देनी है, कक्षा 12 तक देनी है, कक्षा 2 तक देनी है मातृभाषा में। तो आपको कक्षा 5 तक मातृभाषा में शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। और इम्पोर्टेंट एक और है कि इसका मानदंड निकाय, यानी इसको मापेंगे कैसे, इस शिक्षा नीति को जो है वो कैसे इसको मापेंगे अपन, मानदंड क्या रहेगा, तो वो उसका निकाय है परख। ये फर्क जो है उसकी स्थापना हुई है 2020 शिक्षा नीति के अनुसार। यह आपको कोई भी नहीं बताएगा, कोई से भी वीडियो में आप देख लेना। ये परख जो है ये प्रश्न आता है इम्पोर्टेंट, यानी कि नई शिक्षा नीति के अनुसार मानदंड निकाय के रूप में परख की स्थापना भी की गई है 2020 शिक्षा नीति के अनुसार। तो अपन आगे देखते हैं 2035 तक व्यावसायिक शिक्षा 26.3% से बढ़ाकर 50% करना। यानी इंडिया में जो है पढ़ करके क्या करेगा बच्चा, पढ़ करके कोई गाय भैंस ही चलाएगा वापस नहीं, लेकिन 50% व्यावसायिक शिक्षा भी, यानी जो है व्यावसायिक यानी कि कोई भी जो नौकरी से संबंधित शिक्षा भी होनी चाहिए, ऐसा उनका मानना था। तो 53-34 के बारे में अपन देख रहे थे। ये 53-34 अपन फंडामेंटल स्टेज 5 प्लस प्रियरेटरी स्टेज 3 प्लस मिडिल स्टेज 3 फिर सेकेंडरी स्टेज 4, ये अपन देखेंगे। फंडामेंटल क्या है, 5 वर्ष तक प्री प्राइमरी, आंगनबाड़ी 3 वर्ष और कक्षा 1 व 2, ये 5 वर्ष हो गए पूरे टोटल। बालक हो जाएगा 6 से 8 वर्ष का इसके। फिर प्रीपरेटरी स्टेज जो है 3 वर्ष की, वो कक्षा 3 से 5 तक का बालक 8 से 11 वर्ष का हो जाएगा। मिडिल स्टेज 3 वर्ष, कक्षा 6 से 8 तक, बालक 11 से 14 वर्ष का होना चाहिए। सेकेंडरी स्टेज 4 वर्ष, कक्षा 9 से 12 तक, बालक 14 से 18 वर्ष का होना चाहिए इसमें। तो ये जो है वो 53-34 का मतलब है। या आप वीडियो को स्टॉप करके लिख भी सकते हैं। तो ऐसी ये नई शिक्षा की नीति 2020 के अनुसार ये 53-34 का फंडामेंटल है। आप देख लीजिएगा, इसको याद रखना है। 53-34 जरूर आपको याद रखना है। अब इसके अनुसार कॉलेज शिक्षा में क्या होगा, फर्स्ट ईयर सर्टिफिकेट, सेकेंड ईयर एडवांस डिप्लोमा, यानी फर्स्ट ईयर को सर्टिफिकेट माना जाएगा, सेकेंड ईयर को एडवांस डिप्लोमा माना जाएगा, थर्ड ईयर को डिग्री माना जाएगा, फोर्थ ईयर को बैचलर डिग्री रिसर्च सर्टिफिकेट ये मिलेगा, है ना। तो ये कॉलेज शिक्षा में हो जाएगा। 4 पार्ट इसके हो जाएंगे। महत्वपूर्ण अन्य तथ्य क्या है, अन्य तथ्य में से भी प्रश्न आ जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, पहली बात है कक्षा 5 तक मातृभाषा में शिक्षा, ये आपको बताई दिया। कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा, ये लो कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा, यानी नौकरी लगाना ही लगाना है। इस शिक्षा नीति का उद्देश्य नौकरी नहीं तो कम से कम वो व्यवसाय अपना खुद का कर सके, ऐसी जो है शिक्षा मिलेगी इसके अनुसार, नई शिक्षा नीति के अनुसार। और फिर तीसरा, एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा सभी के लिए एक साथ। 9वीं कक्षा से विदेशी भाषा सीखना, यानी आप विदेश में भी जा सकते हो भविष्य में, तो उसके लिए आपको विदेशी भाषा भी सिखा देंगे, ये बहुत ज़रूरी है।
तो MDM, क्योंकि विदेशों से तालमेल बैठाने के लिए विदेशी भाषा भी यानी अंग्रेजी फ्रेंच वगैरह जो है वो आपको सीखना पड़ेगा। MDM में नाश्ता भी मिलेगा, ये लो मिड डे मील। ये अभी मिड डे मील में क्या मिलता है, केवल भोजन मिलता है ना। तो उसमें सुबह जो है 9-10 बजे नाश्ता भी आपको दिया जाएगा। ये नाश्ता की प्लेट में आपको लिए बना देता हूँ, ये नाश्ता भी आपको दिया जाएगा मिड डे मील में। 10वीं व 12वीं में वर्ष में 2 बार सेमेस्टर प्रणाली, ये लो 10वीं और 12वीं में भी जो है वो सेमेस्टर प्रणाली इस शिक्षा नीति के अनुसार लागू की जाएगी। यानी पहले तो एक ही एग्जाम होता था जो फरवरी मार्च में होता था 10वीं 12वीं में, अब आपको सेमेस्टर 6 महीने में, अर्धवार्षिक होती है ना, वैसे ही अर्धवार्षिक नहीं होगी और सेमेस्टर हो जाएगा, बात वही है। तो 10वीं 12वीं में सेमेस्टर प्रणाली लागू हो जाएगी। और कॉलेज शिक्षा में तो सेमेस्टर प्रणाली सब जगह लागू हो ही चुकी है। ये आप कॉलेज आप तो पढ़ गए पहले, लेकिन अब सेमेस्टर प्रणाली लागू तो 10वीं 12वीं में हो जाएगी। और फिर अगला जो उद्देश्य है इसका, शिक्षक छात्र अनुपात 1:30 से कम हो, शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि शिक्षक जो है प्लस पोलियो में और BLO का कार्य उनको दे देते हैं, और भी कुछ भी काम हो, कोरोना में पूरे शिक्षकों की ड्यूटी लगी हुई थी, तो गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति उनको मिलेगी ताकि वो शिक्षा के संबंध में बढ़िया कर सके। छात्र का रिपोर्ट कार्ड 360 डिग्री, ये बहुत ही जरूरी है। छात्र का रिपोर्ट कार्ड जो है 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर तैयार होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को NHEB के तहत जारी हुई, यानी NHEB बिल जो है वो उसके तहत जारी हुई है। इस NHEB की फुल फॉर्म है नेशनल हाई एजुकेशन बिल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि NHEB की फुल फॉर्म क्या है, या राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस बिल के तहत जारी हुई, तो वो है NHEB बिल, नेशनल हाई एजुकेशन बिल। तो ये इसके तहत जारी हुई थी। तो ये आपको मुख्य इम्पोर्टेंट जो है वो ध्यान में रखना है। एक तो के कस्तूरी रंगन ध्यान में रखना, इनके अध्यक्ष थे, और MHRD का नाम शिक्षा मंत्रालय है। GDP पर शिक्षा का 6% खर्च होगा। समिति की रिपोर्ट 2019 में आई थी। समिति में कितने सदस्य थे, 8 सदस्य थे। यह आपको जरूर से, और 34 साल बाद में ये शिक्षा नीति आई है। रमेश पोखरियाल शिक्षा मंत्री थे, धर्मेंद्र प्रधान मत कर देना वहाँ पर शिक्षा मंत्री। तो ये, और ये इम्पोर्टेंट बात ये है कि 2030 तक जो है वो 100% नामांकन करना है। ये भी ऑप्शन में आ जाएगा 100% नामांकन शिक्षा नीति के अनुसार कब तक करना है, 2025, 26, 28, 30, तो 2030 तक आपको करना है। तो 10+2 में 53-34 का फॉर्मूला आपको याद रखना है, और मानदंड निकाय के रूप में परख की स्थापना आपको जरूर से जरूर याद में रखनी है। तो आज के लिए इतना ही। इसमें से कहीं कोई सा भी प्रश्न जो है आपके बाहर नहीं जाएगा, कम से कम 1 या 2 प्रश्न आएंगे शिक्षा नीति के, वो इसमें से ही आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।